वापी। वापी के पास लवाछा गांव में 10 से 16 दिसंबर 2025 तक भाग्यश्री रामकथा और धार्मिक आयोजन का शुभारंभ होने जा रहा है। कथा का समय प्रतिदिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक। कथा और शाम 7 बजे के बाद महाप्रसाद का कार्यक्रम रखा गया है। तीर्थधाम पंचदेव मंदिर का भूमि पूजन परम संत शिरोमणि श्री रामभद्राचार्य जी के पावन सानिध्य में संपन्न होगी। इसी दिन वे अपनी संगीतमय वाणी में कथा भी प्रस्तुत करेंगे। इस अवसर पर गुजरात राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई, वलसाड डांग के सांसद धवलभाई पटेल की उपस्थित रहेंगे। मंदिर निर्माण हेतु अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट ने 2 एकड़ भूमि समर्पित की है। पंचदेव मंदिर के साथ प्रेम कुटीर, गौशाला और भोजनशाला जैसे कई सामाजिक प्रकल्प भी शुरू किया जाएगा। लगभग 5 करोड़ लागत से बनने वाले मंदिर में श्री रानी सती दादी, श्री राम दरबार, राधा कृष्ण, खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी और शिव परिवार की प्रतिमाएं स्थापित होगी। ये जो पंचदेव मंदिर ट्रस्ट है और इस पंचदेव मंदिर ट्रस्ट के द्वारा ही ये पंचदेव मंदिर का ये प्रकल्प लिया गया है, जिसके अंदर शिव दरबार रहेगा, राम दरबार रहेगा, कृष्ण राधा कृष्ण रहेंगे और खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी और रानी सती जी ये देवता मुख्य रूप से विराजमान रहेंगे। धर्म को सामाजिकता के साथ जोड़कर और किस तरह से समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य किया जाए, ये इसका एक मुख्य संकल्प है। ये हमारा आदिवासी क्षेत्र है, इसके अंदर धर्म जागरण की पताका तो फैले और उसके इस ट्रस्ट के द्वारा सामाजिकता के कार्य किए जाए। जिस तरह से प्रेम कुटीर का जो ये प्रकल्प है, ये एक अपने तरह का अनूठा है। हम वृद्धाश्रम नहीं बना रहे, हम वृद्धाश्रम को प्रमोट भी नहीं करते, लेकिन आज समय की आवश्यकता है कि ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको अल्पकालीन आवास की जरूरत होती है, उनके दूसरे जो उनके संतान है वो कहीं दूसरे कार्य में व्यस्त होते हैं, कहीं जाना है, तो इस तरह के एक सुरम्य वातावरण में वो आकर के यहाँ रह सके, उनको सारी सुविधा मिले, इस तरह का ये किया जाएगा। और इसके साथ ही राष्ट्रभक्ति के, समाज सेवा के दूसरे सारे प्रकल्प भी है, वो इस क्षेत्र के अंदर यहाँ पे चलते रहेंगे। और एक गौशाला का भी यहाँ पे प्रावधान है, तो गौशाला के खुद से यहाँ पे जो बुजुर्ग रहेंगे उनका भी वो होगा, भरण पोषण होगा। दूसरे यहाँ पे जो भी अतिथि गृह जैसा रेस्टोरेंट बताया, तो अतिथि गृह में भी आने जाने वालों के लिए ये सारी तरह की व्यवस्था रहेगी। और जैसा कि भाई साहब ने बताया, इसका कोई हेतु कॉमर्शियल उसका नहीं रहेगा कि यहाँ कोई शादी ब्याह हो रहा है। पूरा धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र के अंदर ही ट्रस्ट है वो कार्य करेगा। और जैसे जैसे भी प्रकल्प होगा तो दूसरी तरह की जो योजना है कि आदिवासी ये क्षेत्र है, उनको दबावग्रस्त क्षेत्र है, डांग वाजदा तक भी सारा पूरा क्षेत्र जो जुड़ा हुआ है, इस क्षेत्र में किस तरह से शरारत की गोद मिले और किस तरह से लोगों को एकत्रित करके उनको सामाजिकता के साथ भी जोड़ा जाए और सामाजिक कार्य को भी गति मिले, ये इसका मैं आप लोगों के माध्यम से और सभी वापी, दमन, वलसाड जिला और दोनों संघ प्रदेश और जो भी आसपास के क्षेत्र है उनसे निवेदन करता हूँ कि वे इस पुण्यभूमि पे आए और जगत गुरु रामभद्राचार्य जैसे संत का आगमन यहाँ हो रहा है, जिनके दर्शन का लाभ मिलना मुश्किल है, उनके दर्शन की, उनकी कथा का लाभ ले। और सबके लिए यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आएंगे, ट्रस्ट की ओर से, हमारे कार्यकर्ताओं की ओर से, सबके लिए प्रसाद की भी व्यवस्था नियमित रूप से रहेगी। यहाँ पे जो आयोजन हो रहा है, भूमि पूजन का आयोजन है, उसके उपलक्ष्य में पंचदेव का मंदिर जो बन रहा है उसके भूमि पूजन है, जो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के हाथों 12 दिसंबर को होना है। उनकी पंचदेव के जो कथा है वो 10 से 16 दिसंबर को प्रतिदिन उनकी कथा रहेगी। दोपहर 3 बजे से स्टार्ट होकर शाम 6 बजे तक रहेगी। उसके बाद में भजन संध्या का आयोजन है, हर दिन भजन संध्या रहेगी और प्रतिदिन महाभंडारा भी रहेगा। कितने लोग आने की संभावना है? लगभग 2 लाख लोगों का 7 दिन के अंदर में 2 लाख लोगों के आने की संभावना है। हर दिन 20 से 25 हजार लोग आएंगे। ये कथा के बाद आपका जो ट्रस्ट है वो किस तरह की प्रवृत्तियां करने वाला है? कथा के बाद में भी जो ये आप कथा स्थल देख रहे हो, ये कथा स्थल परमानेंट बना दिया है, तो यहाँ पे कुछ धार्मिक जो अनुष्ठान है वो होते रहेंगे। कथा है,
कीर्तन है, जागरण होते रहेंगे। किसी भी महापुरुष की जयंती है, वो सब प्रोग्राम यहाँ पे पूरी साल होते रहेंगे। यहाँ पे ये जो पूरा मंदिर जो प्रांगण बनने वाला है, लगभग उसकी लागत 50 करोड़ रुपए है। उसका लिए हम लोगों ने किया कि हर एक आदमी इस मंदिर से जुड़े। एक गरीब से गरीब आदमी भी 1100 रुपये, हमने एक ईंट का इसमें 1100 रुपये रखा है। एक आम इंसान 1100 रुपये आराम से दे सकता है। तो वो हर एक आदमी इसमें जुड़े और वो अपने मंदिर में अपनी सहभागिता समझेगी। ये जो मंदिर तीर्थधाम जो बनने जा रहा है, इसमें एक ईंट मेरी भी लगी है, 2 ईंट मेरी भी लगी है। जो भी अपनी इच्छा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार मंदिर से जुड़ सकता है। और वलसाड़ को छोड़ के और कौन से जिले से लोग यहाँ पे आने वाले हैं? वलसाड़ से आ रहे हैं लोग, नवसारी से आ रहे हैं, सूरत से काफ़ी लोग आ रहे हैं, बम्बई से काफ़ी लोग आ रहे हैं, राजस्थान से लगभग 150 से 200 लोग आ रहे हैं। तो हर हिंदू के जो है, जो भगवान में सनातन धर्म में जो इंटरेस्ट रखते, काफ़ी जगह से लोग आ रहे हैं। सर, आपका ट्रस्ट के द्वारा कोई एजुकेशन में काम किया जाएगा? एजुकेशन में ऑलरेडी हमारा ट्रस्ट काम कर रहा है। कौशल्या देवी चैरिटेबल ट्रस्ट है जो अपना पहले से काम कर ही रहा है। एक फलादारा में हम लोगों ने एक जो आदिवासी हॉस्टल था उसको अडॉप्ट किया। उसके अंदर में पूरी सुविधा, जो बेसिक सुविधा थी, वो सब उपलब्ध करवाई। अलमारी से लेके हमारे भाई साहब है संजय जी जालान, हम लोगों ने मिलकर उसको पूरा वापस उसका आधुनिकीकरण किया। उसमें सब सुविधा, अलमारी, बेड वगैरह उपलब्ध करवाए। उसके बाद में मोटा पंडा के अंदर में स्वामीनारायण जो गुरुकुल है, उसके अंदर में भी जो लड़कियों के लिए पूरा हॉल का निर्माण करवाया। उसके सामने जो अपंग बच्चों का देहगांव में है, वहाँ पे जनरेटर की सुविधा, कंप्यूटर रूम। हमारा ट्रस्ट कुछ ना कुछ ऐसा सामाजिक कार्य करता रहता है। गौ सेवा के लिए भी हमारा ट्रस्ट काफ़ी काम करता रहता है। किस तरह का सहयोग मिल रहा है लोगों के अंदर में काफ़ी उत्साह है। कथा 10 तारीख से शुरू होने वाला है, लेकिन लोग इधर 4-5 तारीख से ही आने लग गए, पूछने लग गए, मंदिर बन गया। लोगों के मन में तो अभी ऐसा है कि मंदिर बन ही गया ना, तो बहुत तगड़ा, बहुत बड़ा उत्साह है लोगों के लिए।